सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः शुम्भुबभूतिनि भूतले समन्दस्य ज्ञानि विभूतितुषां विराजितं निबुधुं बतातमा छपां क्रीडे उडोत्करे करे रोरिहन्ताडुं नमो सिद्धाडुं नमो आर्याडुं नमो स्यायाडुं नमो लोयेशो विसाहुडुं। अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की 1000 भगवान शांतिनाथ स्वामी की 1000 भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थस वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य प्रवर समंतभद्र स्वामी तीर्थंकर 5 पूज्य स्वामी का स्तवन करते हुए यहाँ पर भगवान की भक्ति करते हुए आराधना करते हुए इस बात को समझा रहे हैं। आराध्य आराधक भाव एक वह जीव है जो आराध्य है, एक वह जीव जो आराधक है। परमात्मा की आराधना करने वाला जीव अपने आप को पुण्यात्मा स्वीकार करता है, तो जिसकी आराधना हो रही है वो कितना पुण्यात्मा जीव होगा। आज भगवान महावीर स्वामी की तपोभूमि ये अवंती देश उज्जैनी मालवा में इन निर्गंथों को देख करके आचार्य भद्रभाव स्वामी के 24,000 मुनियों की याद आती है। किसी नगरी से दक्षिण भारत की ओर भद्रभाव स्वामी का विहार हुआ था। मालवा के कण कण में और उज्जैनी के हृदय हृदय में जिन शासन के प्रति आस्था और विश्वास है, उसी का परिणाम है कि ग्रीष्म काल की तपन में
आप यहाँ शीतलता का वेदन कर रहे हो। अरहंतों की भक्ति, निर्गंतों की आस्था और जिनवाणी के प्रति जो अनुराग है यानी कलयुग में, यही तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग है। इस खोटे काल में द्रव्य गुण पर्याय पर विचार करने के परिणाम हो जाए, विश्वास मानना कि संसार का सर्व संपत्तिशाली पुरुष वही है। भगवान श्रीमंदर स्वामी के केवल ज्ञान में झलक रहा है और इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा आपको कि ज्ञानियों कहाँ गोमटेश्वर और कहाँ उज्जैन, और वहाँ से चलते चलता संग ग्रीष्म वाचना का अवसर आया तो मेरे मित्र जैनियों की उज्जवल नगरी उज्जैन में भद्रवाह स्वामी की गुफा में मैं दर्शन करके आया और उनसे बोल के आया, प्रभु आप उज्जैन से गए थे, हम आपके यहाँ से उज्जैन जा रहे हैं। आचार्य समन्वय स्वामी कह रहे प्रभु से, हे नाथ, मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता। बालक मां के बिना नहीं रह सकता है, बालक मां के बिना नहीं रह सकता है। कहाँ भी खेले पर मां संभालती है, कहाँ भी घूमे मां संभालती है। जैसे नन्हा सा बच्चा अपनी मां के आंचल में खेलता है, ऐसे भक्त भगवान के बिना रह नहीं सकता है। आपको भोजन मिल जाए, धन मिल जाए, कुटुंब मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, फिर भी कुछ अधूरा रहता है, उसका नाम परमात्मा है, भगवान है। बिना आस्था के कोई जीव जी नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने आप को नास्तिक कहता है, जो व्यक्ति अपने आप को नास्तिक कहता है, ज्ञानियों वो भी आस्तिक है। ओहो, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? जो व्यक्ति अपने आप को नास्तिक मानता है वो भी आस्तिक है। बिना आस्था के कोई जी नहीं सकता है। जब नास्तिक मुख से बोल रहा है तो आस्तिक कैसा? उसकी यही आस्तिकता है कि अपने आप को नास्तिक मानता है। जैसे आप कहते मुझे भगवान पर विश्वास है, वो भी कहता मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है। तो किस पर विश्वास है? इसी पर विश्वास है कि भगवान नहीं होता। भगवान कहते कम से कम तो इतना विश्वास कर रहा है कि भगवान नहीं होता है। भगवान नहीं होता है। अनिल पहले क्या बोला? भगवान नहीं होता है, नहीं होता बाद में बोला, पहले भगवान का नाम लिया है। तू भी आज तक है, तूने भगवान का नाम लिया है। भगवान नहीं होता है ऐसा जो कह रहा है, उसके मुख से धोखे से भगवान नाम तो निकल गया। पर प्रश्न इतना सा है, कोई व्यक्ति उज्जैन में कह रहा है मैं मिश्री को मीठा नहीं मानता, मैं मिश्री को मीठा नहीं मानता हूं, लेकिन मां वो सो गया और किसी मां ने आकर के उसके मुख में मिश्री डाल दी। उसने तो मुख में मिश्री नहीं ली थी ना, पर दूसरे ने डाली, धोखे से चली गई। जब मुख बंद करेगा, मुख चलाएगा, तो मीठा होगा कि नहीं होगा? वो तो धोखे से गई है, उसने तो डाली नहीं है, तब भी मुख मीठा होगा। ऐसी अश्रद्धा से भी भगवान का नाम लेगा, तब भी मुख में भगवान ही गूंजेगा।
अब समझिए, भगवान नहीं होता। सभी मुमुक्षु ध्यान दो। भगवान नहीं होता तो जिसके तुम नास्ते कर रहे हो उसकी आकृति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसकी नास्ते कर रहे हो वो तुम्हारी आकृति में आएगा कि नहीं आएगा? बालक, वो पंडित बैठा हुआ देखो बेटा, आप ऐसा बोलो, मैं ये लाल पगड़ी वाले पंडित को नहीं मानता हूं, ऐसा बोलो बेटा। ये लाल पगड़ी वाले पंडित को मैं नहीं मानता हूं। समझो मेरी बात को। जब तुम ऐसा कहोगे लाल पगड़ी वाले पंडित को मैं नहीं मानता हूं, उस समय तुम्हारे मस्तिष्क में कौन है? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? आपने कहा मैं लाल पगड़ी वाले पंडित को नहीं मानता हूं, उस समय तुम्हारे मस्तिष्क में कौन आ रहा है? तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी, आपकी माँ, कि भाई, कि वो पंडित? पंडित खुश रहो, अस्थि रूप में विराजो चाहे नास्तिक रूप में जाओ, तुम्हें मुस्कुराना चाहिए। कम से कम जो नहीं मानता है उसके दिल में भी मैं हूं, जो मानता है उसके दिल में भी मैं हूं। ओह आश्चर्य, ये बालक कहता मैं पगड़ी वाले पंडित को नहीं मानता है, तो पंडित मुस्कुरा रहा है। एक मुझे मान करके अपने मस्तिष्क में रखे हुए हैं, एक मुझे नहीं मान के मस्तिष्क में रखा है, क्योंकि मेरी नास्ति तभी हो सकती है जब उसके मस्तिष्क में मेरी अस्थि होगी। आकृति आए बिना निषेध नहीं हो सकता। आकृति आए बिना निषेध नहीं हो सकता है। हम जिसकी परमात्मा की विधि करें या परमात्मा का निषेध करें, लेकिन परमात्मा तुम्हारे मस्तिष्क में आएगा, पर निषेध करोगे तो पाप आश्रव करोगे और विधि करोगे तो पुण्याश्रव करोगे। भगवान तो आएगा। अब बोलिए आप लोग, भगवान नहीं होता? बोलो ना, भगवान तो कौन नहीं होता? भगवान नहीं होता, भगवान है। भगवान है। इसलिए जब मुझे भगवान को स्वीकार करना ही है, परमात्मा को मानना ही है, हमारा आराध्य वीतरागी है ही, तो मित्र खेलने के भाव हैं, खेलने के भाव हैं, तो नाली में खेलने क्यों जाते हो? खेलने के भाव हैं, बालकों खेलने के परिणाम हैं, तो नाली में खेलने क्यों जाते हो? अरे खेलने के परिणाम ही हैं तो अच्छे मैदान में जाओ। नाली में खेलोगे तो मेरे मित्र गिर जाओगे, कीचड़ चिपका के आओगे, और अच्छे स्वच्छ स्थान में खेलोगे तो आप खेल करके देश के खिलाड़ी बन जाओगे, विश्व में नाम कमाओगे। तुम परमात्मा के चरणों में जाना ही चाहते हो तो कीचड़ में ही परमात्मा के चरणों में मत जाओ, जा सको तो वीतरागी भगवान के चरणों में जाओ। बर्रैया जहाँ पर कर्म का कलंक लग जाए वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ लगा कलंक मिट जाए वहाँ जाने की आवश्यकता है। कीचड़ भी पानी से बनता है, कीचड़ भी पानी से बनता है, और शरबत भी पानी से बनता है। गर्मी का मौसम है, ठंडाई किससे बनेगी? बिना पानी की ठंडाई बन सकती क्या? ओहो, बिना पानी की ठंडाई नहीं बन सकती है। पर वो चाय में पानी पड़ता है कि नहीं? जिसमें चाय पड़ी है वो मेरे मित्र नशा उत्पन्न कर रहे हैं। जिसमें चाय पड़ी है वो पानी सज्जन लोग के लिए पेय नहीं है, और जिसमें मित्र मिश्री पड़ी हुई शरबत बनाया गया है
जिसमें आपने बादाम सौंफ आदि डाल दिए हैं, ठंडाई बन गई है, दोनों पानी थे। ऐसी हमारी आस्था में चाय की पत्ती ना हो, हमारी आस्था में मेरे मित्र मिश्री घुली हो, वो तुम्हारी आस्था ठंडाई का काम करेगी। और जहां जीव ने सोच लिया मुझे तो नमस्कार करने से मतलब है, मुझे तो पीने से मतलब है, मुमुक्षु जीव कहता मुझे पीने से मतलब नहीं है, पीने के साथ साथ पेय क्या है ये भी जानना चाहिए। भूख लगी है और रोटी में जहर मिला है तो खा लेना चाहिए ना। सब शांत क्यों हो? भूख लगी है और रोटी में जहर मिला हुआ है तो खा लेना चाहिए ना। क्यों? भूख लगी है ना। माँ कितनी भूख लगी होगी पर जहर मिश्रित रोटी को नहीं खाया जा सकता है। ऐसे कितनी श्रद्धा जग जाए, बीतरागी अरहंत को छोड़कर कहीं नमस्कार नहीं किया जा सकता। सच्चे गुरु को छोड़ करके नमन नहीं होता, सच्ची वाणी को छोड़कर नमन नहीं होता। मित्र तुम्हारा मोक्ष मार्ग यहां से प्रारंभ होता, निर्णय यहां से प्रारंभ होता है। श्रद्धा का वेग आता है तो वैराग्य का भी वेग आता है। महात्मा साध्य सागर वैराग उमड़ रहा है, घर छोड़ना है तो मित्र घर छोड़कर कुएं में गिर जाना चाहिए क्या? घर छोड़ने का मतलब, वैराग होने का मतलब हमें चारित्र का लक्षण भी स्वीकार करना चाहिए। ऐसी भक्ति उमड़ रही है, हमें भगवान का लक्षण भी स्वीकार करना चाहिए। हमको ज्ञानी बनना है तो जिस ग्रंथ को अध्ययन करके तुम ज्ञानी बनना चाहते हैं उस ग्रंथ का स्वरूप भी समझना चाहिए। ग्रंथ का स्वरूप समझो, निर्गंथ का स्वरूप समझो, अरिहंत का स्वरूप समझो और इनका स्वरूप समझ करके फिर तुम नमस्कार करोगे, एक दिन आप ही नमस्करणी बन जाओगे। हर क्रिया में विवेक की आवश्यकता है, हर क्रिया में विवेक की आवश्यकता है। बट्टा रख जी, हर क्रिया में धैर्य की आवश्यकता है। किसी कार्य को करने के पहले, निर्णय करने के पूर्व विवेक और धैर्य, ये दो बातों का ध्यान रखना। विवेक और धैर्य, जिसके पास विवेक और धैर्य है वो अपने कार्य में उत्तीर्ण होता है और बिना विवेक के, बिना धैर्य के निर्णय कर लेता है, वो जगत में उपहास का पात्र होता है। समझने के लिए समय देना चाहिए। उद्वेग जगत को आ सकता है, उद्वेग भक्तों को आ सकता है, उद्वेग आराधकों को आ सकता है, पर आराध्य में उद्वेग नहीं होता। समाज के, देश के, राष्ट्र के यदि तुम मुखिया बने हो, कर्णधार हो, नेता हो तो जनता उद्वेलित हो सकती है, पर मुखिया विवेक से निर्णय लेता है। विवेक से निर्णय लेता है। ऐसे आपके मस्तिष्क में भक्ति का उद्वेग खड़ा हो जाए, मुझे भक्ति करना है, भक्ति करना। माताओं भक्ति करना है, लेकिन भक्ति करते समय भगवान का ध्यान रखना। हे प्रभु, मेरी आस्था, मेरा विश्वास ऐसा न हो जाए कि अंधे कुएं में बाल्टी डाल दिए और खींच रहा बार बार। मात्र पुरुषार्थ है, मेहनत है, पर पानी की एक भी बूंद नहीं है। अंधे कुएं में पानी डालोगे, बाल्टी डालो तो क्या निकलेगा? मात्र पटकते पटकते तुम्हारी बाल्टी टूट जाएगी, रस्सी घिस जाएगी, हाथों में भट्टे पड़ जाएंगे, लेकिन पानी की बूंद नहीं आएगी। ऐसा परमात्मा है ही नहीं है। उसे सिर टेकते टेकते सिर फूट जाएगा, आयु पूर्ण हो जाएगी, मर जाओगे, लेकिन भगवान की भक्ति का फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए दौड़ना नहीं है, विवेक के साथ चलना है। मुमुक्षु औरंगाबाद, दौड़ना नहीं है, विवेक के साथ चलना है।
भगवान की पहचान करो। यदि मैं मंदिर नहीं गया तो महावीर स्वामी नाराज हो जाएंगे। यदि मैं मंदिर नहीं गया तो पारसनाथ नाराज हो जाएंगे। यदि मैं मंदिर नहीं गया तो आदिनाथ नाराज हो जाएंगे। यदि वे नाराज हुए, धोखे से मंदिर नहीं जा सका, बालक क्या बोलना भगवान से, प्रभु किसी कारण मंदिर नहीं आ पाया, यदि आप नाराज हो गए तो मैं कभी मंदिर नहीं जाऊंगा। और यदि वे भगवान प्रसन्न हो गए, वो कहें कि अनिल गंगवाल ने जाकर के समाज को ले जाकर के संघ को बुला के लाए हैं, और मालूम नमक मंडी, आपके लक्ष्मी नगर, शांति नगर, फ्रीगंज, जयसिंहपुरा, संपूर्ण भगवान खुश हो गए अनिल के ऊपर। मैं उन भगवान के दर्शन ही करने नहीं जाऊंगा। बोले भगवान खुश हो गए तब भी नहीं जाओगे। जो खुश होता है वो रागी होता है, जो नाराज होता है वो द्वेषी होता है। जो भगवान होता है वो न रागी होता है न द्वेषी होता है। उस वीतरागी भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। यदि भगवान खुश हो गए, यहाँ के श्रावक क्या हो रहे मालूम, बोले 10 वर्ष बाद आए, बोले 15 वर्ष बाद आए, ओ भगवान खुश हो गए, अरे विश्व सागरी आ गए, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, उज्जैन में महक आ गई, बहुत अच्छा लग रहा। मैं कहूँ भगवान तुम महक लेते रहो, मैं तुम्हारे पास आने वाला नहीं। बोले क्यों? इत्र की महक सूंघने वाले रागी होते हैं। भगवान खुश हो गए, भगवान हंसते दिख गए, तो बेटा नमस्कार करोगे। यदि परमात्मा की मूर्ति स्वप्न भी हंसते दिख जाए तो ये भट्टारक गणों को, ये विद्वानों को, ये समाज को शांति कर्म करना चाहिए। मुस्कुराती मूर्ति तुमको स्वप्न में दिखी है तो आपको शांति विधान कर लेना चाहिए। भगवान की मूर्ति हंसना प्रशस्त नहीं है, अप्रशस्त है। भगवान तो छोड़िए, स्वप्न में मुनिराज भी तुमको हंसते दिखे तो सुबह शांति मंत्र की माला फेर लेना। प्रशांत रूपाय दिगंबराय। दिगंबर रूप कैसा है? प्रशांत रूपाय दिगंबराय न पूज्यार्थे। क्या कह रहे हैं? यदि एक अगरबत्ती लेके नहीं जा सका कोई भक्त तो कहो उसके घर में का अंदर परेशानी खड़ी हो जा। बोले क्या हुआ? बोले भगवान नाराज हो गया। ओहो मित्र, एक अगरबत्ती से प्रसन्न होने वाला भगवान नहीं। हम अगरबत्ती से खुश होने वाले भगवान के पास नहीं जाते हैं तो फिर अगरबत्ती नहीं दिखा पाए तो नाराज हो गए नहीं। न पूज्यार्थी तो वीतरागी। हे वीतरागी जिनेश्वर, हे अरहंत देव, आपकी पूजा करूं तो वीतरागी। तो ये वीतरागी भगवान कैसा है? वीतरागी भगवान कैसा है? बोलो। वीतरागी भगवान कैसा है? वितरागी नहीं। जो वितरागी है वो वीतरागी नहीं है, जो वीतरागी वो वितरागी नहीं है। परमात्मा वीतरागी होता है, इसलिए अरहंत देव वीतरागी, वितरागी नहीं है। आज तक अरहंत भगवान ने किसी व्यक्ति से ये नहीं कहा मुझे पैसे दो। अरे अरहंत क्या कहेंगे? जब निर्गंत मुनि नहीं बोल सकता मुझे पैसे दो तो अरहंत कैसे बोल सकता है? वीतरागी। गुणस्थान क्रम से वीतरागता बढ़ती है और जब ये निर्गंत वीतरागी होंगे, ये निर्गंत वीतरागी ही अरहंत वीतरागी होंगे। भाई अपने चेहरे पे देख कितनी तेरे बाल लगे हैं। खड़ो ना पीछे का बालक, अरे ये बीच का। हाँ खड़ो ना बेटा, देख हाथ पे, गाल पर हाथ फेर।
कितनी दाढ़ी है? बाल हैं? नहीं है। मूंछों को देख, अरे देख हाथ फिर, एक भी नहीं है। अच्छा, नहीं है तो तुम्हारे कभी नहीं आएंगे? आएंगे। पीछे वाले खड़ा करो। ये जंगल कब आ गया? देख ले बेटा इनका चेहरा, इनका चेहरा देखो। ये जंगल पूछो कब आ गया है? बेटा इन्हीं गालों पर दाढ़ी मूछ आएगी कब? जब समय आएगा इन्हीं निर्गंथों के अंदर वीतरागता प्रकट होगी अनंत रूप में। कब? जब समय आएगा। आज तुम जाओ ना नाई के यहाँ, उस तरह छलवा के आ जाओ, तो आ जाएंगी क्या? पूछो उस भाई से, कितनी उस तरह छुलवाते रहो बेटा, लेकिन जब तक उम्र नहीं होगी तब तक दाढ़ी मूछ नहीं आती है बेटा। समझ समझ, पूछो किसी से। दाढ़ी मूछ की भी उम्र होती है। जब दाढ़ी मूछ की उम्र होती है ना, तो भगवान बनने के लिए भी पुरुषा चाहिए, उम्र चाहिए, गुणस्थान चाहिए। पर आएगी कहां पर? खड़ा हो, खड़ा हो बेटा, खड़ा तो हो। आएगी कहां पर है? अरे समय आ पर आएगा तब कहां पर आएगी? है? दीवाल पर तो है? यहीं आएगी ना। इन सब से बोलो अभी भगवान नहीं है, तो समय आएगा तो दाढ़ी मेरे यहाँ आएगी, तो यही निर्गंत भगवान अनंत बनेंगे। जब तक नहीं आए ना, तब तक तुमको चेहरे का क्या करना चाहिए? बचा के रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? सुरक्षित रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? चेहरा सुरक्षित रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? क्योंकि इसी पर दाढ़ी आएगी। ऐसे बेटा इस समाज से कहो यही अरहंत बनेंगे, इनको सुरक्षित रखिए। बैठ जा। समझ में आ गया क्या? बहुत जल्दी समझ में आ गया न। पूछ जाते तो वीतरागी, हे वीतरागी भगवान वासुदेव स्वामी, तो वीतरागी न निंद्यानाद विभांत वीरे, राग रहित परमात्मा आपका स्तुति करें, पूजा करें। न पूज्यार्थ है, आपको पूजा से भी प्रयोजन नहीं है। आपको पूजा से कोई अर्थ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, उद्देश्य नहीं है, मतलब नहीं है। हमारा भगवान कितना अच्छा है, परमात्मा कितना अच्छा है कि तुम निंदा भी कर दो तो नाराज नहीं होता है। और मेरे मित्र कितनी थाल भर भर के तुम चढ़ा के आ जाओ, खुश नहीं होता है। जो वीतरागी होता है वो मित्र महाराज नाराज नहीं होते हैं, वो नाराज होने वाले महाराज। ये ताली किस लिए बजा रहे हैं आप लोग? जो नाराज है सो महाराज नहीं होते, महाराज से सो नाराज नहीं होते हैं। बेटा सुन, इन माताओं से कहना ये तुम माता जी बन जाओ तो रूठना भूल के बनना। क्या बोलना माताओं से? हे माँ, कभी तुमको वैराग हो जाए और आर का माता बन जाओ तो दो काम छोड़ के बनना, मायाचारी और नाराजी। मायाचारी नहीं करना। छीट के कपड़ों में मायाचारी ढक सकती है, पर सफ़ेद साड़ी में मायाचारी ढकेगी नहीं। माता जी बनो तो मायाचारी नहीं करना और नाराज नहीं होना, और मुड़राज बनो तो वीतरागता को हासिल करना। वीतराग से शून्य होना, न निंदा वीतराग, कोई प्रयोजन नहीं है। अब इधर देखो,
यहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है, सबको आनंद आ रहा है, किस बात पर? इतनी देर तक आपने घर छोड़ा, इतनी देर तक आपने संसार के सुख छोड़े, घर का त्याग किया है, यानी इतने क्षण आपने घर की रात को व्यतीत किया है। घर का राग छोड़ने से उपदेश का आनंद आ रहा है, तो ऐसे जिन्हें जगत का राग छोड़ दिया है उन्हें वीतरागी परमात्मा को निज आत्मा का आनंद आता है। उपदेश सुनते सुनते मात्र कान का विषय मत बनाइए, उपदेश सुनते सुनते अपने सुख का विषय बनाइए। जब तक यहाँ बैठे हैं शांति का वेदन हो रहा है, आनंद का वेदन हो रहा है, और हमको अनेक अनेक विधाओं को समझना चाहिए कि प्रभु वो क्षण कैसे प्राप्त करूँगा। वीतराग शब्द सुनते ही लोग भगवान के पास पहुँचते हैं, लेकिन वीतराग शब्द सुनते सुनते अपने पास भी आना चाहिए और भगवान के पास भी जाना चाहिए। अब समझिए कैसे। जिस व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए हैं वो पैसे वाला है कि नहीं? और जिसके पास मात्र 1 रुपए है वो पैसे वाला है कि नहीं? बराबर। अब तुम सब ज्ञानी हो गए हो, पहले से ज्ञानी थे। जिसके पास 1 करोड़ है वो भी प्लस पैसे वाला है, और जिसके पास एक नोट है वो भी पैसे वाला है। संख्या कम अधिक है लेकिन सौरों पैसे वाला तो है, बराबर। अरहंत भगवान है, उन्होंने वीतरागता प्राप्त की है, संपूर्ण 18 दोषों का नाश किया है, इसलिए वो वीतरागी हैं, वो परम आनंद में है। मित्र, आपने कुदेव को छोड़ा, कुगुरु को छोड़ा, कुशास्त्र को छोड़ा, मिथ्यात्व को छोड़ा, वो तुमसे बीता कि नहीं? बीता कि नहीं? सम्यक दृष्टि जीव को आगम में देश जिनका है, देश जिन। हम बाहर का धर्म देख रहे हैं, अपने भीतर का भी धर्म देखना प्रारंभ करो। सम्यक दृष्टि जीव देश जिन है। एक व्यक्ति पहली कक्षा में पास हुआ है, वो पहली कक्षा में पास हुआ छात्र भविष्य में कॉलेज में कौन जाएगा? पहली कक्षा को पास न किया होता तो कॉलेज का अधिकारी बन सकता था क्या? नहीं बन सकता। तो जो कॉलेज पहुंचा है, स्नातक हुआ है, डिग्री प्राप्त किए हैं, उसमें पहली कक्षा का सहयोग है कि नहीं है? ओ ज्ञानियों, विश्वास मानो, आज तुम इस मंडप में प्रवचन सुन रहे हो, ये पहली कक्षा यदि आपकी है, कभी तुम तीर्थंकर के समोषण में भी सुनने जाओगे और तीर्थंकर समोषण सुनने जाओगे। आज जो प्रवचन सुन रहा है तो सन्नी भाई है ना, सन्नी क्या नाम था इनका, बेबी बेटा, ये साध्य सागर, ऐसे ही तब ऋषिनगर में पंचना हुआ था, ऐसे पंडाल में नीचे बैठा रहता है बच्चा। उपदेश सुनते सुनते व्यक्ति उपदिष्टा बन सकता है। मित्र, उपदेश करते करते हम भी अनंत भगवान बन सकते हैं। सबके दिन एक से, सबके दिन एक से, सबके दिन एक से, और सब दिन एक से। समय बदलता है क्या? इस विद्यालय के स्वामियों ने सोचा था कि कभी यहाँ जनवाणी भी बरसेगी। कभी सोचा था छात्रों की भीड़ लगने के स्थान पर बनने वाले भविष्य के निर्गंत अरंतों के यहाँ प्रवचन होंगे। नहीं सोचा था ना। इतनी सामर्थ्य कहाँ सब कुछ सोचने की। जितना सोचते उतना नहीं होता है, उससे कम भी होता है
उससे आगे भी होता है। इसलिए आज घर घर में जाना और सबके कान में कह देना, मित्र समझो, एक बूंद भी पानी की जमीन में गई है वो व्यर्थ नहीं जाती। जो आकाश से पानी की बूंद गिरी है वही कुएं में बाल्टी भर के आती है। ऐसे जो जीव यहाँ जिनवाणी सुनता है वही सुनते सुनते जिनवाणी भावी काल में देश जिन वर और जिन वृषभ तीर्थंकर भगवान बन जाता है। बेटा आजकल नलकूप खुलते, नलकूप उनमें पहले ऊपर से पानी डालते हैं, देखा कभी आपने? ट्यूबवेल खुल रहे, नलकूप खुल रहे ना, खुदते समय मशीन को ऊपर से पानी डालते हैं और नीचे पानी डालते जाते पहले ऊपर से पानी डालते, फिर बाद में क्या होता, भीतर से पानी निकलने लगता। ऊपर से पानी डालते अंदर से पानी निकलने लगता है। ऐसे इन कानों से जिनवाणी सुनते रहो, एक ऐसा दिन आएगा तुम्हारे अंदर से जिनवाणी निकलना प्रारंभ हो जाएगा। पूज्यार्थ है। इस श्लोक को पढ़ के मैं गदगद हो रहा था, अवभाग्य अपना कि जगत के लोगों को भगवान से भय है, जगत के लोगों को भगवान से डर लगता है। यदि मंदिर नहीं पहुंचा, भगवान पास नहीं पहुंचा तो भगवान नाराज हो जाएंगे, मेरे वंश का नाश हो जाएगा, संपत्ति का क्षय हो जाएगा। परंतु जिनेंद्र भगवान की आराधना करने वाले से कहा गया है कि मित्र तुम जाओ तो वे प्रसन्न नहीं होते और नहीं जाओ तो नाराज। न पूज्यार्थी तो ही आपको अपनी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है। न निंदा नाथ विभांत मेरे, हे नाथ आप निंदा करने वालों से बैर भी धारण नहीं करते हो। नहीं तो कहे कोई पत्रकार श्राप दे दूंगा तू भस्म हो जाएगा। नहीं, बीतरागी भगवान किसी को श्राप नहीं देते हैं, भस्म नहीं करते हैं, वे अपने कर्मों को भस्म करते हैं, भस्म नहीं करते। परमेश सागर जी भाई, माला फेरते फेरते ऐसा मंत्र मत फेंक देना कि कोई भस्म हो जाए। मेरे मित्र, माला फेरते फेरते ऐसा मंत्र फेंकना कि जगत के प्राणियों की रक्षा हो और विश्व में शांति हो, युद्ध का विराम हो और मेरे मित्र शांति अविराम हो। ऐसी भावना भाने वाला जिन शासन है, लेकिन भगवान नाराज नहीं है, भगवान प्रसन्न भी नहीं है। समझ में आ रहा सबको? सच्चा परमात्मा नाराज होता क्या? मुख से बोलो। प्रसन्न होता क्या? तो फिर क्यों जाते भगवान के पास? प्रश्न तो खड़ा हो जाएगा ना। जब वो नाराज होते ही नहीं है, प्रसन्न होते ही नहीं है, तो भगवान के पास क्यों जाना चाहिए अपन को? क्यों जाना चाहिए? तथापि ते, हे मित्र, प्रभु नाराज नहीं है, प्रभु प्रसन्न नहीं है, फिर भी प्रभु के चरण में हम जा रहे हैं। क्यों? तथापि ते पुण्य गुण स्थिर नहा। हे प्रभु, आपकी गुणों का स्मरण करने से, एक बेटा पानी भरा हुआ है, ठीक है, एक सरोवर में पानी है, पानी में तुम पत्थर फेंको, तुमसे नाराज होगा क्या? पानी में तुम फूल फेंको, प्रसन्न होगा क्या? फिर भी तुम नीचे उतर के क्यों जाते हो? यदि पानी सरोवर में है, आपके घर के गिलास में ही पानी भरा है, ठीक है ना, उस गिलास के पानी में तुम पत्थर डाल दो, पानी नाराज होगा क्या? तुम फूल डाल दो जिसमें, पानी प्रसन्न होगा क्या? फिर तुम अधरों पर क्यों रखते हो? उस गिलास को अपने ओठों पर क्यों रखते हो? बोलो बोलो, समय नहीं अपने पास है, जोर से बोल।
क्यों पीते हो व्यर्थ में? क्या आवश्यकता पानी पीने की? पानी पीना बंद कर दो। और तुमने पानी पीना बंद किया, वहां श्वासें बंद हो जाएंगी। अपनी श्वासों को सुरक्षित रखने के लिए पानी पीना पड़ता है ना। पुष्प डालो नाराज नहीं होता, पत्थर डालो नाराज नहीं होता, पुष्प डालो प्रसन्न नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम पानी को पीते क्यों? क्योंकि हमारी प्यास बुझेगी। हे प्रभु, आपको मेरी निंदा से प्रयोजन नहीं, आपको मेरी स्तुति से प्रयोजन नहीं, फिर भी मैं आपके पास आता हूँ। बोले क्यों? अपने पुण्य के पानी को बढ़ाने के लिए। यदि आपके पास नहीं आऊंगा तो पुण्य का पानी समाप्त हो जाएगा और मेरी आत्मा दुर्गति में जाके सड़ जाएगी। इसलिए मैं आपके चरणों में आता हूं। पुनः चित्तम पुण्य स्मृतिना, आपके पुण्य गुणों का स्मरण करने से, आपके पुण्य गुण स्मरण करें। पुनः चित्तम दुर्ताम जनेभ्या, दुर्त जो पाप है और दुर्त जनेभ्या पाप रूपी अंजन से हमारे चित्त को, हे प्रभु पुनः तू, भगवान से कह रहे, भगवान से, हे परमात्मा बासपूज स्वामी, हे दिनेश्वर, पुनः तू मेरे हृदय को पवित्र करो, पवित्र करो। अब सब शांत होकर दुख मित्र, मित्र इन महाराजों ने तुम्हें क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया सुबह से। और आप कितने दिन से तैयारियां कर रहे हो, सुबह से तुम जुलूस में चल रहे हो, भूखे प्यासे बैठे हो, तब भी तुम ये नहीं कह रहे हो घर जाना है, भूख लगी है, थक गया हूँ, ये क्यों नहीं कह रहे हो? अब चलिए रहस्यमय विद्या सीखिए। एक सुंदर वस्तु घर में रख दो। वो आजकल वास्तु का बहुत चल रहा है। बोले भाई घर के किनारे एक पिरामिड रख दिया, बोले हमारा वास्तु ठीक हो गया, वास्तु ठीक हो गया। अरे बालक, जगत के लोग वास्तु ठीक करने के लिए कोई अशोक वृक्ष लगा रहे हैं, कोई पिरामिड रख रहे हैं, कोई शीशा लगा रहे हैं, परंतु उज्जैन के ज्ञानियों ने इतने बड़े पिरामिड खड़े कर दिए, दिगंबर साधु बुला लिए, सारा वास्तु ठीक हो जाता है। लोगों को रहस्य मालूम नहीं है। माँ, जिनके घर के वास्तु खराब हो और बार बार कोई परेशान करे, वास्तु वास्तु, तुम तो घर में चौका लगाना और मुड़राज के आहार करा देना। जे गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीर्थ हो, जिनके चरणों के रखने मास से भूमि तीर्थ बन जाती है। इसे तीर्थभूत निर्गंतों के आने से मित्र वास्तु खराब नहीं होते हैं, वास्तु सुधर जाते हैं। वो कहाँ है इंजीनियर तुम्हारा सत्येंद्र भाई, वो वास्तु ही खोजता रहता है। मित्र यहाँ पर क्या करें आचार्य भगवान? पुनः चित्तम दुर्ताम जनेभ्या, दुर्ताम जनेभ्या, हर वस्तु को देखना सीखो। व्यक्ति की आंख से आंख जब टकराती है तो तुम्हारे अंदर कुछ होने लगता है। रागी की आंख देखता है तो तुम्हारे अंदर कुछ होने लगता है। तो वीतरागी की आंखों में रागी की आंख जाती है, उसके भीतर वीतरागता का भाव बनता है। संकट के दिन हो, अशुभ दिन आ जाए, दुख की विपत्ति के दिन आ जाए, पड़ोसी घर मत जाना भाई, सगे माँ के घर मत जाना, सगे पिता के घर मत जाना, सगे भाई के घर मत जाना, रिश्तेदार के घर मत जाना। विपत्ति काल में, दुख के काल में व्यक्ति दुख दूर नहीं करना चाहता है, उपहार चाहता है। समझ में आ रहा ना भैया? जब संकट के दिन आए तो किसी के द्वारे मत जाना, लोग गेट बंद कर लेंगे, बोले कुछ मांगने आ गया।
कहीं नहीं जाना, जा सको तो बीतरा की भगवान के चरणों में जाके बैठ जा। हे भगवान, तुम कुछ नहीं भी दोगे ना, कुछ नहीं भी दोगे ना, तो कम से कम मेरी हंसी तो नहीं करोगे। संकट के दिनों में किसी घर नहीं जाना। दुनिया भरे भरे की है, दुनिया भरे भरे की है, उजड़ने का कोई नहीं है। संकट दिन किसी घर नहीं जाना। अपने अपने जीवन से मिलो। जब अनिल तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब लोगों की दृष्टि देखो, कुछ हो जाता है तब दृष्टि देखो। हर जगह व्यक्ति खिले पुष्प पर भौरे मंडराते हैं, खिले पुष्प पर भौरे मंडराते हैं, बंद पुष्प पर भौरे मर जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जब संकट के दिन आए, भाई सुना ना बेटा, संकट के दिन आए किसी के सहयोग मांगने मत जाना। संसार में चट्टान के नीचे दबना श्रेष्ठ है, संसार में चट्टान के नीचे दबना श्रेष्ठ है किसी के एहसान के नीचे दबने अपेक्षा। चट्टान के नीचे दबेगा, एक बार दबेगा, जो एहसान में दबा के रखता है वो बार बार दबाता है। हमने तुम्हारा ही किया था, हमने तुम्हारा ही किया था, हमने तुम्हारा ही किया था। सूखी रोटी खा के सो जाना, न मिले पानी पी के सो जाना, भगवान के चरणों में चले जाना। भोजन क्यों नहीं मिल रहा है, पानी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पुण्य का क्षय कर लिया आपने। किसी की अवहेलना नहीं करना। बालक बेटा, जीवन में किसी की निंदा मत करना, अवहेलना नहीं करना, मद में नहीं डूबना। दिन बदल जाते हैं, हंसते हंसते जीव पुण्य का क्षय कर लेता है। माताओं, आप भी भगवान आत्मा हो, सुनने आए ना, समझ में आ रहा ना? हे माँ, अपनी आत्मा पर करुणा हो तो संबंधियों को संबंधी तो मानना, पर संबंधियों के राग में दूसरे को अपना शत्रु नहीं बनाना। सुख के काल में कुपित होकर के दुख के दिन मत बुलाना, और सासू के बेटे पर भी गरम आंखें करके मत दिखाना। समझ गए? सासू के बेटे पर भी गरम आंखें करके मत देखना। बोले क्यों? समय बदलता है। जो आंखें ऊपर देखती थी वे आंखें वृद्धावस्था में ज़मीन को देखती हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि ज़मीन का दिखना ही बंद हो जाता है। जगत तुम्हारे देखता क्या खोज रहा है? इसलिए जाओ अपने घर और आज सबको सुना देना, संकट के दिन कहीं नहीं जाना, संकट के दिन कहीं नहीं जाना, संकट के दिन कहीं नहीं जाना। क्यों? दूसरे के घर में रखी पानी की बाल्टी कमलांकुर उठाने क्यों जा रहे हो? दूसरे घर में रखी पानी की बाल्टी उठाने क्यों जा रहे हो? जहां से पानी भर के आया है उस कुएं के पास क्यों नहीं जा रहे हो? सुना मैंने क्या कहा? दूसरे घर में रखी बाल्टी उठा के लाओगे तो चोर कहलाओगे, और कुएं से भर के लाओगे तो पानी तुम्हारे घर का कहलाएगा। ऐसे संकट के दिनों में भीख मांगने मत जाओ, भगवान के चरणों में जाओ। मेरे मित्र, भगवान कुआं है, पुण्य वहीं से मिलता है, दूसरे घर से नहीं मिलता है। इसलिए क्या लिखा है? पुनः चित्तम दुर्ताम जनेभ्या। हे प्रभु, दुर्त पापों से शून्य करके आप मेरे आत्मा को पवित्र करो, मेरे परिणामों को पवित्र करो। पाप रंजन से ना हमारे मन को पुरात, जो पाप रूपी अंजन है, पाप रूपी कालों से, उससे मुझे पवित्र करो, पवित्र करो, पवित्र करो। इसलिए आज से तुम्हारा सबका नियम है, जब जब संकट के दिन आएंगे तो पड़ोसी घर भीख मांगने नहीं जाएंगे, भगवान की भक्ति करने मंदिर जाएंगे। कितने लोग नियम ले रहे हैं आज से संकट के दिनों में? बाप रे, ओ मातारी, ओ अम्मा, कितने लोग हैं। जरा सा कि
ठोकर लग जाए तो मुख से क्या शब्द निकलता है? बाप रे, हो मम्मा, हो मतारी। अरे पापियों, अम्मा मतारी नहीं बचाएंगे, बचाने वाला तुम्हारे कोई है तो पुण्य बचाएगा। और पुण्य कहाँ से आएगा? परमात्मा की भक्ति करने से आएगा। इसलिए संकट के दिनों में महिपाल अभी से अभ्यास करना प्रारंभ करो। अंतिम समाधि काल तक अभ्यास। आज के तब समझ में आया कलेक्टर साहब, जब भी संकट के दिन आए, भजयरंतम चत्तारि शरणं पवस्यामि, अर्यन्ते शरणं पवस्यामि, सिद्धे शरणं पवस्यामि, साहु शरणं पवस्यामि, केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवस्यामि, केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवस्यामि। बोलो, बोलते रहो। बस अब कहीं नहीं जाऊंगा जिनेंद्र, कहीं नहीं जाऊंगा, केवली प्रणीत धर्म की शरण में जाऊंगा, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भाविने रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। हाँ, पर्यायी तो पुनः चर्चा करूँगा, पर आज घर घर में सूचना कर देना। अब पर घर नहीं जाना है, जिन घर जाना है। पर घर नहीं जाना है, जिन घर जाना है। व्यवहार से जिन घर जाना है और निश्चय से निज घर जाना है। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव